नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी 7 न्यूज। आज हम आपको जेबीसी 7 के माध्यम से गोरख टिल्ला व गोगामेडी के दर्शन कराएंगे। ड्रोन कैमरे द्वारा शूट वीडियो और नॉर्मल कैमरे द्वारा शूट वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। वैसे हम गोगामेडी में और गोरख टिल्ले में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन सभी दर्शकों को भी क्यों ना दर्शन कराए जाए जो दर्शक गोगामेडी नहीं आ चुके हैं और जिन दर्शकों की गोगामेडी को लेकर दिलचस्पी है या जाने की इच्छा है, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं गोगामेडी के मेले में, या फिर आने का विचार कर रहे हैं, या फिर हर साल जो गोगामेडी के मंदिर में आते हैं और इस साल गोगामेडी के मेले में किसी कारणवश नहीं आ पाए, या फिर काफ़ी समय पहले गोगामेडी के मेले में आते थे और अब नहीं आ पाए, तो उन लोगों के लिए हम गोगामेडी के मंदिर के जो है वीडियोग्राफी लेकर आए हैं। ये गोगामेडी का मंदिर है जो कि पुनर्निर्मित हुआ है, जो कि नया बना है अभी फ़िलहाल 4-5 सालों से। और गोगामेडी का मेला जो है काफ़ी भव्य चल रहा है। इस बार 2 श्रावण मास होने की वजह से एक श्रावण मास में भी गोगामेडी का मेला चला था, यानी कि 1 महीना पहले ही गोगामेडी का मेला प्रारंभ हो गया था। और अब जो है भादव मास यानी भादवा चल रहा है, जिसको हम देसी भाषा में भादवा कहते हैं। अब गोगामेडी का मेला दोबारा से जो है प्रारंभ हो चुका है। झूले जो है वापस दोबारा से प्रारंभ हो चुके हैं और गोगामेडी के अंदर बड़े बड़े झूले देखने को मिलेंगे जो कि मेले का अलग ही दृश्य दिखाते हैं। ये जो शूट आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरे द्वारा हमने शूट किया है, ताकि हमारे दर्शक भी घर बैठे बैठे गोगामेडी के मेले का आनंद ले सके। अभी दोपहर का समय है तो कोई भी झूला नहीं चल रहा है और किसी प्रकार की जो रौनक इस मेले में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दोपहर में न तो झूले चलते हैं और न ही किसी प्रकार का और दृश्य चलता है। जब संध्याकालीन यानी शाम के 5 से 7 बजे का टाइम हो जाता है तो रात्रि के 9 या 10 बजे तक झूले प्रारंभ रहते हैं और 9, 10, 11 बजे तक जो है झूले या फिर देर रात्रि तक झूले चलते रहते हैं गोगामेडी में। और भी भव्य भव्य आइटम, भव्य भव्य अनेक प्रकार की प्रोग्राम जो है गोगामेडी के इस मेले में आपको देखने को मिलेंगे। ये ड्रोन द्वारा किया गया शूट हमारा जेबीसी 7 कैमरे के माध्यम से। नीचे आप जो देख रहे हैं ये तंबू है, जो कि काफ़ी दुकान जो भाई लगाते हैं या शॉप जो लगाते हैं, या फिर कहीं बाहर से आने के बाद जो यात्री रुकते हैं यहाँ पर उनके लिए बनाए गए, या जो गोगामेडी के अंदर आश्रय लेते हैं 10-10 दिन का, 5-5 दिन का, जो अपने संग लेकर आते हैं वो भी तंबुओं में रुक जाते हैं। तो ये जो नीचे आप नज़ारा देख रहे हैं तंबुओं का, और वो सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये मेला ग्राउंड से गोगामेडी का मंदिर दिखाई दे रहा था आपको। और ये झूले हैं जो कि रात में लाइटिंग वगैरह लगने से और भी खूबसूरत लगने लग जाते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इनका नज़ारा देखने को मिलता है। जेबीसी 7 की पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि गोगामेडी का मेला अगर आप देखने के लिए आए हैं तो आप संध्याकालीन के समय ही आए, और अगर आप गोगा जी के दर्शन व गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप किसी भी समय आ सकते हैं, क्योंकि जो दर्शन है वो सुबह के और शाम के और दोपहर के समय में भी किए जा सकते हैं। लेकिन मेले का अगर असली आनंद लेना है तो संध्याकालीन यानी शाम को ही लीजिए। शाम को जो है मेला पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाता है और मेले के अंदर जो खरीदारी या फिर जिसको हम अपनी भाषा में शॉपिंग बोलते हैं वो संध्या के समय में ही लोग करते हैं। काफ़ी गर्मी होने के कारण, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये मेला स्थित है, जो कि राजस्थान के सभी बड़े मेलों में से एक मेला माना गया है, और इसमें गर्मी के कारण जो है वातावरण टेम्परेचर जो काफ़ी गर्म हो जाता है, इसलिए दोपहर के समय मेला जो कुछ ठप सा लगने लग जाता है। और सभी जो लोग हैं तंबुओं में या फिर धर्मशाला के अंदर या किसी न किसी दरख्त की छाँव में बैठ जाते हैं, और जैसे ही शाम होने लग जाती है यानी ठंड होने लग जाती है तो दर्शकों की भीड़ मंदिर के अंदर और मेले के अंदर आपको नज़र आने लग जाएगी। ऐसा नहीं माना जाता कि दोपहर के समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। कुछ लोग जो है 1-8% जो है लोग फिर आपको दोपहर के समय भी मंदिर में देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी दूर से आए हैं, उन्होंने दर्शन करके तुरंत लौटना होता है, तो वो दोपहर के समय ही गोरखनाथ जी के मंदिर में और गोगा जी के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ये गोरख टिल्ला है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसका भी पुनर्निर्माण हो चुका है। पहले का जो गोरख टिल्ला था वो कुछ अलग था, ये गोरख टिल्ले के बाहर का दृश्य है।
और ये गोरख टीले के अंदर का दृश्य है। इसके बिल्कुल चौक में जो है ये कणक के जो दाने हैं ये डाले गए हैं, यानी जो धाने डाला गया जिसे कबूतर वगैरह खा लेते हैं। अब हम चलते हैं गोगा मेडी की तरफ। ये गोगा मेडी का रास्ता है, गोरख टीले से गोगा मेडी का। हमारा कैमरामैन साथी हमारे आगे चल रहा है और हमने कैमरा उठा रखा है। ये गोगा मेडी का जो रास्ता है जो आप देख रहे हैं, और कुछ ही समय के बाद हम गोगा मेडी के अंदर पहुंच जाएंगे। गोगा मेडी के अंदर सवारी ढोने का माध्यम जो है ऊँट गाड़ी भी है, यानी राजस्थान का जो रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, उस पर भी आप यात्रा का आनंद इस मेले में उठा सकते हैं। और अगर आपकी कोई पकवान खाने की इच्छा है तो यहाँ संभव है, हर प्रकार का पकवान आप यहाँ खा सकते हैं, जिसमें मिठाई या फिर जो भी आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं। ये गोगा मेडी का जो मेला है दोपहर के समय का है, यानी मेला जिस समय ना के बराबर हो उस समय का दृश्य है। हमें भी जल्द ही वापस लौटना था घर की तरफ, इसलिए हमने दोपहर को ही शूट कर लिया ताकि आप लोगों को मेला दिखा सकें, न कि मेले के अंदर कैसा माहौल है वो तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि अगर शाम को हम ये शूट करते तो निश्चित रूप से हमारे से ये शूट नहीं होता, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है और जिसमें हमें कैमरा लेने के चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। हो सकता है हमारा शूट हो ही नहीं पाता, इसलिए हमने शूट जो है दोपहर को किया। आप देख सकते हैं करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता है गोगा मेडी और गोरख टीले का, तो बीच के अंदर इतनी दुकानें हैं कि हमें सफ़र का बिल्कुल भी जो है पता ही नहीं लगा। 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमने जो पैदल तय किया था उसमें हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी जो है पैदल जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुकानें और इतनी ज़्यादा रास्ते में भीड़ थी कि हमें पता ही नहीं चला कब हम गोरख टीले से निकले और कब हम गोगा मेडी पहुँच गए। गोगा मेडी और गोरख टीले की जो दूरी है वो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच है, लेकिन भक्तों को पैदल यात्रा करते समय ये दूरी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। ये जो भाई साहब है ये पुदीने का जूस देते हैं, इन्होंने हमको जूस पिलाया, इनसे हमने जूस पिया और उसके बाद हम फिर आगे निकल पड़े। JBC 7 की टीम जो है अनेक स्थानों पर जाती रहती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं कि हम आगे कौन सी जगह विजिट करें, ताकि हम आपके कमेंट को देखकर उस जगह विजिट कर सकें और आपको वहां की वीडियोग्राफी जहां तक संभव हो दिखा सकें। क्योंकि कई जगह जो है वीडियोग्राफी शूट करने के आदेश नहीं होते, जैसे कि गोरख टीला के अंदर हमें कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, न ही गोगा मेडी के मंदिर के अंदर। तो हमने जो भी शूट किया है वो बाहर से किया है, गोरख टीला के बाहर से और गोगा मेडी के मंदिर के बाहर से ही हमने शूट किया। यानी कहने का मतलब यह है जो भी हमने शूट किया वो सिर्फ मेला ग्राउंड, झूला ग्राउंड और गोरख टीला के बाहर, गोगा मेडी के बाहर से किया। दोनों मंदिरों के अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप कैमरे को अंदर नहीं ले जा सकते। शॉपिंग का आप आनंद उठा सकते हो, वहाँ आप कैमरा ले जा सकते हो और कैमरे में सब चीज़ें दिखा सकते हो। जहाँ जो चीज़ संभव हो वो हमने आपको दिखाई। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मेला ग्राउंड है, इसके अंदर झूले वगैरह लगते हैं जो रात्रि को चलते हैं, शाम को चलते हैं। तो बने रहे JBC 7 के साथ। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो